जेन्युवेल्गम या फिर नॉकनीज ये एक बीमारी है जो कि बच्चों में देखी गई है, जिनमें या तो रिकेट्स बहुत कॉमनली देखा गया है या फिर कभी कभी घुटनों के पास कोई चोट लग जाए तब भी ये बीमारी देखी गई है। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और चोट लगने के कारण भी कई बार ये बीमारी देखी गई। होता क्या है कि ग्रोथ प्लेट एक स्ट्रक्चर होता है नी जॉइंट्स के पास, ऊपर और नीचे दोनों हड्डियों में देखा गया है। ये ग्रोथ प्लेट धीरे धीरे बोन की ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर किसी वजह से या तो चोट लगने के कारण या फिर हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण एक तरफ से ग्रोथ प्लेट ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और दूसरी तरफ कम, जो कि नॉकनीज के केस में देखा गया है कि मीडियल बोन नॉर्मल ग्रोथ करती चली जाती है लेकिन लैटरल साइड की बोन की ग्रोथ कम होने लग जाती है। इस वजह से हड्डी एक तरफ एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है और घुटने अंदर की तरफ घूमते चले जाते हैं। इस कंडीशन की वजह से बच्चों को फ्यूचर में चलने में दिक्कत आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, उनके घुटनों के लिगामेंट्स के बैलेंस खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या है? देखा गया है 6 साल तक के बच्चों के अंदर 15 डिग्री तक का वैल्गस नी जॉइंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली, लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो हमें इंटरवीन करना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चेक करनी है। कई बार मेडिसिन के साथ में हमें किसी ना किसी तरह से कंट्रोल भी करना पड़ता है सर्जिकली ग्रोथ प्लेट को, जिससे कि वो ओवर ग्रो ना करे मीडियल साइड से। लेकिन 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, 15 डिग्री से ऊपर अगर डेविएशन आ रहा है एक्सेस का 15 से 20 डिग्री तक, तो उसमें हेमी एपिफाइसियोडिसिस करके एक सर्जरी करी जाती है जिसमें ग्रोथ प्लेट को मीडियल साइड से हम रोक देते हैं ग्रो करना। थोड़ा ओवर करेक्शन तक हम इसको रोक के रखते हैं, उसके बाद में हम फिर वापस इसे निकाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 4 से 6 हफ्ते के लिए वापस हमें मॉनिटर करते रहना होता है, फिर से डिफॉर्म ना होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर बच्चा ग्रो हो चुका है पूरी तरह से, उसकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज कर चुकी है या फिर फ्यूज होने वाली है, उन केसेस के अंदर हमें कई बार ऑस्टियोटमी करके जिस बोन में डिफेक्ट आ रहा है, फीमर में या टीबिया में, उस बोन को हमें एंगल को करेक्ट करके प्रॉपर प्लेट से फिक्स करना पड़ता है। अगर जेन्युवेल्गम आपको किसी भी पेशेंट में देखने को मिलता है या फिर अपने आसपास के किसी पेशेंट को देखने को मिलता है, प्लीज उन्हें आप बोलिए कि वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।